तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और इसको जरूर सुनना, क्योंकि आजकल हमारे चैनल की रीच थोड़ी डाउन चल रही है और हमारी रेगुलर वीडियोस के व्यूज भी काफी कम हो गए हैं। बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, उसके लिए अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसके लिए भी लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया कीजिए और हमारी वीडियो को हाइप भी कर दिया कीजिए। बाकी आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कुछ और बढ़िया मूवीज के बारे में जो भी अभी OTT पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है हिंदी लैंग्वेज में, और उनके साथ साथ हिंदी लैंग्वेज वाली वेब सीरीज भी देखने के लिए अवेलेबल हुई है। और आने वाले दिनों के लिए भी और बड़ी बड़ी मूवीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो अभी हमें जल्दी ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है हिंदी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था एक इंटरनेशनल स्पाई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका टाइटल था द एजेंसी, जिसके सीजन 2 को OTT प्रीमियर किया गया था हिंदी लैंग्वेज में, जिसके सीजन 2 के सभी एपिसोड अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हैं, जो कि एक बढ़िया मस्ट वॉच वेब सीरीज है जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी काफी कमेंट्स आ रहे थे कि इस सीरीज का सीजन 1 भी हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल है या नहीं, तो अभी आपके लिए एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि अभी इस वेब सीरीज के सीजन 1 को भी इंडिया में हिंदी डब में ऑफिशियली OTT प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आपने इस वेब सीरीज को देखना है तो सीजन 1 से ही कंटिन्यू करना। तो एजेंसी सीरीज के दोनों सीजन के सभी एपिसोड अभी इंडिया में जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में, जो एक बढ़िया कहानी वाली मेरी ओर से पर्सनल रिकमेंडेशन है और मस्ट वॉच वेब सीरीज भी है। इसके बाद अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले ही एक और इंडियन क्राइम इसी तरह वेब सीरीज को OTT प्रीमियर किया गया था, जो पहले तो ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही रिलीज की गई थी, बट अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है राज, जो कि एक ओरिजिनल बंगाली वेब सीरीज है जिसको हॉइचो के OTT प्लेटफॉर्म पे इसी साल में ही और कुछ दिन पहले ही OTT प्रीमियर किया गया था, जिसकी शुरुआत में हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक पुलिस इंस्पेक्टर के केस की, जो अचानक से ही अपनी जान ले लेता है, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन एक और फीमेल पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाती है कि ये कोई आतंक नहीं बल्कि एक मर्डर केस है, जिसको उस पुलिस इंस्पेक्टर के किसी करीबी की ओर से ही मारा गया है। तो उसकी फैमिली में होती है उसकी एक वाइफ और उसकी वाइफ की 2 बहनें, जिन चारों का रिश्ता तो वैसे काफी अच्छा होता है आपस में, लेकिन जैसे कि नॉर्मली होता है पुलिस के लिए सबसे पहले विक्टिम के फैमिली मेंबर्स ही सस्पेक्ट्स होते हैं। तो कैसे इस सीरीज की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वही हमें इस सीरीज के सभी एपिसोड्स में दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आने वाले हैं। बाकी इसमें थोड़ी डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, मतलब कि क्राइम वाली कॉमेडी। तो ये एक बढ़िया वन टाइम वॉच वेब सीरीज है जिसको अभी इंडिया में सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही हिंदी लैंग्वेज में रिलीज कर दिया गया है, जिसको भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, जो एक वन टाइम वॉच वेब सीरीज तो है ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक बढ़िया साईफाई एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था बोनी बेयर्स फ्यूचर रिबॉर्न, जो बोनी बेयर्स मूवी सीरीज का ही नया पार्ट है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6 के आसपास चल रही है। और बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को भी अभी इंडिया में चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें इस बार साईफाई वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, मतलब कि धरती के फ्यूचर की। जब इस मूवी के कैरेक्टर्स अचानक से ही फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, जब धरती ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है और इंसानियत काफी हद तक खत्म हो चुकी है, मतलब कि कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। तो उन्हीं में से ही होता है एक बच्चा जिसके पास हमारी धरती को बचाने का एक प्लान होता है, जिसके लिए ही वो इस मूवी के मेन हीरोज की हेल्प के साथ क्या क्या करता है वही हमें इस मूवी की कहानी में एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए और थोड़ा हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है। तो इस मूवी को भी अभी आप इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको मॉन्स्टर्स वाली बढ़िया सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, जिसमें एडवेंचर और थ्रिल भरी कहानी को थोड़ा डराते हुए और एज ऑफ द सीट वाले थ्रिल के साथ दिखाया जाता है, तो ऐसी ही एक नई मूवी को अभी कुछ टाइम पहले ही इसी साल में ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था हंग्री, जिसमें भी हमें एक बड़े जानवर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिससे अभी कुछ लोगों का सामना होने वाला है। तो इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलने वाली है क्यूट से दिखने वाले भारी भरकम एनिमल के बारे में, जिसका नाम है हिप्पोपोटेमस, जो दिखने में जितना ही क्यूट लगता है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी है, और ताकत की तो इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। तो मेनली कहानी कुछ ऐसे टूरिस्ट की देखने को मिलने वाली है जो अभी इन्हीं कुछ जानवरों को ही देखने के लिए सफारी पे निकलने वाले हैं, जहाँ पे ही उनका सामना होता है इस डेडली हिप्पोपोटेमस के साथ। तो वहाँ पे इन टूरिस्ट में से कौन सर्वाइव कर पाता है या नहीं, वही हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है एक्शन और एडवेंचर के साथ, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को अभी डिजिटल प्रीमियर भी कर दिया गया है, जो अभी ओनली रेंटल बेसिस पे ही वर्ल्ड वाइड OTT प्रीमियर कर दी गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है और कम ही चांस है कि इस मूवी को हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर किया जाएगा। बाकी अगर आने वाले टाइम में हिंदी डब में आती है तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही रहूंगा, बट इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई ज्यादा इंग्लिश समझ जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, चाहे ओनली इंग्लिश में ही देख लो।
इसके बाद आज के दिन में ही एक और हिंदी मूवी को भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है शिमला मिर्च, जिसमें राजकुमार राव एंड रकुल प्रीत सिंह हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं और उनके साथ साथ हेमा मालिनी जी भी एक इम्पोर्टेंट रोल में देखने को मिलती हैं। बाकी मैंने तो अभी तक इस मूवी के बारे में नहीं सुना था और मेरे ख्याल आपने भी नहीं सुना होगा, जिसको वैसे काफी टाइम पहले साल 2020 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, लेकिन अभी तक भी ये मूवी हमें OTT पे देखने को नहीं मिली थी और आई भी हो तो मुझे तो नहीं मिली थी। बट अभी इस मूवी को आज के दिन में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए इस मूवी की स्टार कास्ट के चलते हुए। और इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलने वाली है जो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है और एक लड़की को देखने के बाद उसके साथ प्यार में पड़ जाता है, बट उसको प्रपोज करने की इसके पास हिम्मत नहीं होती और उसकी माँ को गलत फहमी हो जाती है, जो अभी खुद भी सिंगल होती है, कि ये लड़का उसकी बेटी से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है और माँ को भी ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। तो इसके बाद इन तीनों की कहानी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो तो हमें हंसाते हुए ही इस मूवी की कहानी में दिखाए जाते हैं। बाकी अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो इसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही एक इंटरनेशनल 18+ अडल्ट फैंटेसी वाली हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया है, जिसको काफी ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है। मतलब कि इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है इसके यूनिक से कॉन्सेप्ट होने की वजह से, और इस मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी है जो सभी को ही बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, जिसको लेके भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। तो इसको लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है और इस मूवी को अभी जल्दी ही इसी हफ्ते में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है। जी हाँ, ऑब्सेशन मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही कल के दिन में वर्ल्ड वाइड OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको वर्ल्ड वाइड 29 जून से और इंडिया में 30 जून से OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए इसको इंडिया में हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर किया जाएगा या नहीं, तो इसके लिए कंफर्म अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये मूवी हिंदी डब जरूर कर दी गई है। जी हाँ, आपके लिए बढ़िया अपडेट है कि ऑब्सेशन मूवी को अभी हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, बट उसकी रिलीज डेट भी 30 जून की ही होने वाली है, या फिर उसके 1 या 2 हफ्ते बाद देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में, वो तो अभी सरप्राइज ही होने वाला है। और काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि 30 जून को ही इस मूवी को हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाए। अगर 30 जून को नहीं आती है तो आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर इस मूवी को हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बट ये एक मस्ट वॉच मूवी है जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो अपने 10 करोड़ के बजट के साथ ही अभी वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है। तो ये मूवी मिस करनी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही इसी जून मंथ में ही 5 जून को थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक मलयालम इंडस्ट्री की एक और बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी मॉलीवुड टाइम्स, जिसको भी थिएटर्स में बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की चल रही है। बाकी अगर आपको भी मलयालम इंडस्ट्री की मूवीज देखना पसंद है तो ये भी आपके लिए मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसकी OTT रिलीज को लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ रही है और ये मूवी अभी हमें जल्दी ही कुछ दिन में ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है और साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉलीवुड टाइम्स मूवी के बारे में, जिसमें हमें एक यंग लड़के की कहानी देखने को मिलती है, जिसका बचपन बिल्कुल मेरे जैसे ही सीडीज और टीवी के ऊपर फिल्में देखते हुए गुजरा है। मतलब कि अपनी जिंदगी में ये लड़का बहुत सारी फिल्में देख चुका है और उन फिल्मों को देखते हुए ही इसका सपना भी हो जाता है एक हॉरर मूवी डायरेक्टर बनने का। और तभी एक टाइम ऐसा आता है जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से डूब रही होती है, तो ये लड़का अपने आप से प्रॉमिस करता है कि ये बचाएगा मलयालम इंडस्ट्री को। तो कैसे अपना सपना पूरा कर पाता है या नहीं, या फिर मलयालम इंडस्ट्री को बचा पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में थोड़ा हंसाते हुए और थोड़ा थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही जुलाई के पहले हफ्ते 3 जुलाई से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। और काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसको भी अभी कुछ दिनों में ही ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी जून महीने में ही और इसी हफ्ते में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है एक बड़ी हिंदी बॉलीवुड पागलपंती से भरी हुई कॉमेडी ड्रामा मूवी वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की ही अपनी मंडली के साथ वेलकम मूवी सीरीज के ही नए पार्ट के बारे में, जिसको थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसको रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिल रहे हैं। मतलब कि ये कॉमेडी का ऑरा तो क्रिएट कर रही है जो आपको हंसाते हुए लोटपोट करने में कामयाब हो रही है। मतलब कि जो भी इस मूवी को थिएटर्स में देखने जा रहे हैं, और बाकी मेरे जैसे कई लोग हैं जो इस मूवी का OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो बता दूं कि इस मूवी की OTT रिलीज को लेकर भी एक बढ़िया अपडेट आ रही है, जिसका OTT प्लेटफॉर्म तो कंफर्म हो चुका है, जो होने वाला है जियो हॉटस्टार। और बाकी बात करें इसकी OTT रिलीज डेट की, तो उसके लिए तो हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी थिएटर्स में थोड़ी लंबी चलने वाली है और बाकी जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, तो थोड़ा और टाइम तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी की OTT विंडो जो है वो होने वाली है 6 से 8 हफ्ते के आसपास। मतलब इस मूवी को 25 जून को थिएटर्स में रिलीज किया गया है, तो कम से कम हमें 14-15 अगस्त के बाद ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट कह सकते हैं कि अगस्त मंथ के मिड से लेके अगस्त मंथ के एंड तक देखने को मिलेगी, जब इस मूवी को जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा।
तो अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है, तो अगर आप इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो थिएटर में जाते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं। ये एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी है और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।